एक्सपेक्टेंसी के डेटा के मुताबिक हर साल इंडिया में कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के चलते लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, हार्ट डिसीज़ के चलते अपनी जान गंवाने वाले लोगों के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में 61वें नंबर पर है। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को उनके हार्ट डिसीज़ के सिम्टम्स दिखाई तो देते हैं, पर वो उन्हें सही समय पर पहचान नहीं पाते और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और इसलिए हम सभी का ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं और ऐसी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमें किस तरह के स्टेप्स इमीडिएटली उठाने चाहिए। इन सभी सवालों पर बात होगी आज डॉक्टर अलकेश जैन के साथ। हेलो इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ टॉक में। सर, हम बात करते हैं जब भी हार्ट डिसीज़ की या फिर हार्ट अटैक की, तो एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट्स या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो सही समय पर उनके सिम्टम्स को पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी हार्ट डिसीज़ का या फिर हार्ट अटैक का जो सिम्टम है वो कैसे पहचान सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें हार्ट अटैक के सिम्टम जानना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है हार्ट अटैक का, छाती के बीचों बीच या सेंटर ऑफ चेस्ट में अचानक तेज़ी से दर्द होना, वही लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में फिर फैलता है और बाएं हाथ की तरफ जाता है। ये तो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। कई बार लेकिन ये दर्द आपके राइट साइड ऑफ चेस्ट में भी हो सकता है, राइट आर्म में भी जा सकता है, कई बार लोअर जबड़े में भी जा सकता है। तो लोअर जॉ से लेकर अम्बलाइकस के बीच में यदि किसी भी तरह का दर्द हो या अनयूजुअल सिम्टम्स हो तो वह हार्ट अटैक से संबंधित हो सकते हैं। सर, कई बार ये माना गया है कि विमेन में इंडाइजेशन के कारण भी उन्हें ऐसा पेन होता है जो चेस्ट की तरफ होता है, तो वो कैसे डिफर कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का सिम्टम है या फिर इंडाइजेशन? जी, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स या एल्डरली पेशेंट्स जो होते हैं उन लोगों में इंडाइजेशन जैसे ही सिम्टम्स होते हैं जो कि हार्ट अटैक से मिले जुले होते हैं। तो कभी कभी उसमें हार्ट अटैक मिस भी कर जाते हैं पेशेंट्स और कई बार लेट मेडिकल अटेंशन ले पाते हैं। तो इसलिए हमें इमीडिएटली इस तरह के सिम्टम्स हो भी तो एक नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल में जाके एक ईसीजी करवाना चाहिए और ईसीजी यदि नॉर्मल है तो हम एंटासिड लेके फिर थोड़ा वेट करके और देख सकते हैं। सर, जब भी ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो अक्सर लोग बहुत पैनिक करने लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में उन्हें क्या करना चाहिए और सही हॉस्पिटल का चुनाव उन्हें कैसे करना चाहिए? जी, आइडियली यदि किसी को भी हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में जब तक कि वो हॉस्पिटल ना पहुँचे, यदि उन्हें लग रहा है कि किसी को हार्ट अटैक है तो एक सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रख सकते हैं, आधी टैबलेट डिस्प्रिन की च्यू करके या आधा ग्लास पानी में मिला के ले सकते हैं। और आसपास जहाँ पर भी 24 आवर्स इमरजेंसी फैसिलिटी होती है वहाँ जाकर इमरजेंसी रूम में एक अपना ईसीजी करवा के देख सकते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है और इमीडिएटली आप ऐसे सेंटर पे जाएं जहाँ पूरा कार्डिक वर्क होता है, 24 आवर्स कार्डिक फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वहाँ जाकर ईसीजी करवाएं। ईसीजी के आधार पर आपको फिर आगे का मार्गदर्शन जो भी दिया जाए उसे पालन करना चाहिए। सर, किसी भी इमरजेंसी रूम में कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे हार्ट अटैक आया हो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है और कभी डिसीजन लिया जाता है कि अब उन्हें कैथ लैब में शिफ्ट कर देना चाहिए? जी, जब भी कोई एक्यूट हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो सबसे पहले जैसे बेड पर लिटाकर उनका ईसीजी किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है, उनका रेस्पिरेशन बराबर चल रहा है कि नहीं। कई बार पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक के साथ रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आते हैं, मतलब उनकी श्वास बराबर नहीं चल पाती है, तो उस समय सबसे पहले उसको सिक्योर करना ज़रूरी होता है। तो ईआर में जैसे आप देख सकते हैं वेंटिलेटर की फैसिलिटी इमीडिएटली अवेलेबल रहती है, वेंटिलेटर पे उन्हें पहले लिया जाता है। यदि कभी हार्ट की गति इरेगुलर चल रही है कहीं या कार्डिक अरेस्ट में कोई पेशेंट आया है तो ये डिफिब्रिलेटर होते हैं, डिफिब्रिलेटर देकर उनके कार्डिक रिदम वापस लाई जाती है। एक बार पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और फिर उनको आईवी लाइन सिक्योर करना, उनको आईवी फ्लूइड देना, उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ये सब चीज़ें एक बार इमरजेंसी रूम में इमीडिएटली जो स्टेबलाइजेशन हो जाता है, प्लस उन्हें खून पतला करने की दवाएं देना, ईसीजी लेना, ईसीजी के आधार पे उनका डिसीजन होता है कि उन्हें खून पतला करने के इंजेक्शन देने की ज़रूरत है या फिर डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी के लिए भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है। और ईसीजी के आधार पर जो भी उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है वो हम फिर यहाँ पे इमरजेंसी रूम में पहले अटेंडेंट से डिस्कस करते हैं और फिर उन्हें इमरजेंसी ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी के लिए लिया जाता है। सर, कोई भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी पेशेंट को बेनिफिट करता है और आखिर मेदांता की जो ये इमरजेंसी जो टीम है या मैनेज करती है पेशेंट्स को कैसे कर पाती है? किसी भी कोई भी जब ऐसा सीरियस पेशेंट आता है हार्ट अटैक का
तो उस समय इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं उन्हें कई बार इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसका ज्ञान होना ज़रूरी होता है। पेशेंट्स की रिदम यदि रेगुलर चल रही है तो कार्डियोवर्ट कब करना है, ईसीजी में चेंजेस जो हैं उसके हिसाब से उनको खून पतला करने की कौन सी दवाएं, कौन सी इंजेक्शन देना है या एंजियोप्लास्टी का उन्हें एडवाइस करना है, ये सारे डिसीजंस डिपेंडेंट होते हैं सारी इमरजेंसी टीम के मेंबर्स पे। तो इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी इमीडिएटली काफ़ी अच्छी और ज़रूरी होती है और उससे कई बार पेशेंट्स का आउटकम में काफ़ी डिफरेंस होता है। प्लस कई बार ये पेशेंट्स जब बाद में मैनेज होते हैं तो उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट अलग अलग स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है, जो कि अंडर वन रूफ यदि हो तो पेशेंट्स का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में हमने डॉक्टर अलकेश जैन से जाना कि आखिर कार्डिक अरेस्ट के सिम्टम्स कैसे होते हैं, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए और आखिर कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे टैकल करता है। ऐसी ही कई अलग अलग मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट हेल्थ टॉक में, पावर्ड बाय मेदांता इंदौर।